साथ मैं हूं राजीव शर्मा। मुंबई धमाकों के गुनहगार याकूब मेमन को आज सुबह नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। याकूब का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया है, जिसके बाद उसे विमान के जरिए नागपुर से मुंबई लाया गया। थोड़ी देर पहले उसका शव मुंबई पहुंच गया है, जहां उसके शव को दफनाया जाएगा। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं माहिम से, जहां पर याकूब मेमन का घर है। चलते हैं सीधे अभिषेक के पास। अभिषेक, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं याकूब के घर के बाहर? अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं माहिम से, जहां पर याकूब मेमन का घर है। चलते हैं सीधे अभिषेक के पास। अभिषेक, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं याकूब के घर के बाहर? बिल्कुल, देखिए याकूब के घर के बाहर इस वक्त तमाम लोगों का यहाँ हुजूम उमड़ना शुरू हो चुका है। हमारे कैमरा पर्सन कल्पेश आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अब एक एक कर, जो हालांकि सुबह का जब वक्त था उस वक्त यहाँ पर अधिक लोग नहीं थे, लेकिन जैसे ही खबर लगी कि याकूब मेमन का जो शरीर है, यानी जो डेड बॉडी है, वो यहाँ पर किसी वक्त पहुंच सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लग गया है। लोग एक कह सकते हैं देखने के लिए यहाँ पर आए हैं कि किस तरह से क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। कुछ लोग यहाँ के आसपास के लोग हैं जो कि यहाँ रहते हैं, कुछ दूर दूर से लोग आए हुए हैं जो लोग यहाँ पर यह देखने के लिए आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। खास बात सबसे यह है कि सुरक्षा के यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। पूरी जो माहिम एरिया है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि यहाँ पर कोई भी परिंदा पर न मार सके। तमाम ऐसे रैपिड एक्शन फोर्स लगाए गए हैं, साथ ही पुलिस के भारी भरकम जवान यहाँ पे लगाए गए हैं। अभिषेक, हम देख पा रहे हैं कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया भी यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस को किस बात का अंदेशा है? काफी भारी जमावड़ा है इस वक्त वहां पर पुलिस का भी। देखिए, सबसे बड़ी पुलिस की सबसे बड़ी समस्या देखिए पुलिस के लिए है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे मुंबई में, खासतौर से क्योंकि मुंबई में अब डेड बॉडी लाई जा रही है। और चूंकि अब थोड़ा एक अपडेट आपको और भी देना चाहूंगा कि याकूब मेमन का डेड बॉडी मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। एयरपोर्ट से ठीक 5 मिनट पहले माहिम के लिए, जो जगह आप देख रहे हैं, ही जगह पर माहिम के लिए निकल चुका है। किसी भी वक्त जो ये रास्ता देख रहे हैं, सुनसान आप रास्ता देख रहे हैं, यानी इस रोड पर कोई गाड़ियां दिख नहीं रही है। अब कोई गाड़ी अगर दिखेगी तो याकूब मेमन का जो डेड बॉडी आएगी उसको लेकर उसका पूरा जो जत्था आएगा वह यहाँ पर मौजूद होगा और उनके परिवार के लोग, यानी घर में उनकी पत्नी और साथ ही उनके बेटी और उनके जो अन्य परिवार के सदस्य वह लोग मौजूद हैं कि घर में जो एक रस्म होता है जो उसका पहले वह यहाँ पूरा किया जाएगा। उसके बाद ले जाकर जो बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में वहां पर दफनाया जाएगा। मरीन लाइन्स में भी बाकायदा सुरक्षा के बहुत बड़े इंतजाम किए गए हैं, चौक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन अब देख रहे हैं पुलिस की यहाँ पर गाड़ियां लगातार घूम रही हैं और यहाँ पर हर तरीके से नजर रखी जा रही, कोई भी ऐसी गड़बड़ी ना हो। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। याकूब मेमन का शव जब माहिम स्थित उसके घर पहुंचेगा तब आपसे फिर पूछेंगे कि वहां पर क्या चल रहा है, क्या हालात है वहां पर। बढ़ते आगे, देश का काला अध्याय आज समाप्त हुआ, लेकिन जो लोग अब तक फरार हैं उनको लेकर नहीं आएंगे तब तक पूरा केस खत्म नहीं होगा। जो लोग मरे हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से एक व्यक्ति के इर्द गिर्द देश की राजनीति घूम रही थी और वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं था, उस पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। देश के स्वयं घोषित इस शख्स के ऊपर कोर्ट का फैसला आया है। मुंबई बम धमाके में कई अभियुक्तों में से शामिल एक मुजरिम को आज नागपुर जेल में फांसी दे दी गई है। हम बात करते हैं संजय राउत साहब से। संजय जी, अंततः एक आदमी को अभी फांसी मिली है, न जाने कितने अभी भी फरार घूम रहे हैं, लेकिन इस पे जिस तरीके से पॉलिटिकल ड्रामा हुआ इस पूरी घटना को लेके, इस फांसी को लेके, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, काला अध्याय देश का समाप्त हुआ है। जिस तरह से एक व्यक्ति के फांसी के इर्द गिर्द देश की राजनीति घूम रही थी और वो भी व्यक्ति कोई असाधारण नहीं थी, तो एक टेररिस्ट थी। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर अपना निर्णय दिया है। फिर भी इस देश के कोई स्वयं घोषित मान्यवर जिन्हें लगता है कि इस देश में कोई भी टेररिस्ट घुसता है, हमला करता है, हमारे बेगुनाह लोगों को मारता है, संसद पे हमला करता है, मुंबई पे हमला करता है, चाहे कसाब हो, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे मेमन हो, ये सभी मान्यवरों को लगता है उनको दया दिखानी चाहिए। ये दया के पात्र है, ये बेगुनाह है, निरपराध है। ये ऐसे जो इस देश में 100 लोग हैं
जब तक उनके घर से कोई ऐसे बम ब्लास्ट में न जख्मी होता है न मरता है, तब तक ये लोग इस तरह से हरकतें करते रहेंगे। जिस तरह से पूरे लोगों ने ये नाटक चलाया 15 दिन, लगता है क्या उनको पाकिस्तान ने ही कुछ हमारे यहाँ हमारे देश को अस्थिरता निर्माण करने के लिए भेजा है या पाला है, ऐसा दुर्भाग्य से कहना पड़ता है। राउत साहब, आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग अभी भी फरार हैं, उसमें जो पॉलिटिकल विल पावर दिखनी चाहिए उनको लाने की, वो बहुत दिनों 22 साल हो गए। 22 साल के बाद आप एक व्यक्ति को जो है आज फांसी देने में कामयाब हो पाए हैं, और उसको लेके भी बहुत सारा विरोध हुआ है। फांसी 22 साल के बाद एक व्यक्ति को फांसी देने में आप कामयाब हो रहे हो, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति को आपने वहां से पकड़ कर नहीं लाया है, वो व्यक्ति वहां से खुद चल के आई है, तो वो भी आसान नहीं था। लेकिन आज भी पाकिस्तान जैसे देश में, हमारे पड़ोस में जो सबसे बड़े गुनहगार है, वो वहां के स्टेट गेस्ट बनकर रहते हैं। तो जब तक आप ऐसे देश के ऊपर दबाव नहीं डालोगे, तब तक ऐसे व्यक्ति झोली फैलाने से हमारे हाथ नहीं मिलेगी। तो इच्छा शक्ति चाहिए। चलिए सर, हम उम्मीद करेंगे। जिस तरीके से शिवसेना के नेता संजय राउत साहब ने स्पष्ट किया है कि बहुत सारे ऐसे भगोड़े अभी भी देश के बाहर हैं, उनको लाना जरूरी है, और इसके लिए जरूरत है दृढ़ राजनीतिक इच्छा की। अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और याकूब मेमन के मुद्दे पर हमारे संवाददाता यतेंद्र ने बात की मुख्तार अब्बास नकवी से। मेरे साथ है संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद याकूब को फांसी हो गई, रात भर भी सुनवाई चली, लेकिन कुछ लोग इस पर सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कानून का, न्यायपालिका का इंसाफ है ये, और न केवल इंसाफ है बल्कि एक ऐसे आरोपी, एक ऐसे गुनाहगार जिस पर कि गुनाह साबित हो चुका, और उसको पूरा मौका, 2 दशकों से ज्यादा वक्त दिया गया उसको कि वो अपने को बेगुनाह साबित करे, लेकिन वो बेगुनाह अपने को साबित नहीं कर पाया। और उसके बाद सभी नीचे से लेकर के और सर्वोच्च न्यायालय तक वो प्रक्रिया चली, लेकिन वो अपने को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया, और न्याय ने जो है वो इंसाफ किया है, न्यायपालिका ने इंसाफ किया है। और ये जो फैसला है, ये फैसला आतंकवाद का तांडव करने वाले, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग आतंकवाद का तांडव कर रहे हैं उनके लिए सबक भी है और संदेश भी है, और जो लोग आतंकवाद से पीड़ित हैं उनके लिए राहत भी है। लेकिन ये जो सियासत की, उसमें आपकी पार्टी के भी सांसद शामिल थे। अब हमें लगता है कि फैसला हो गया, वो फैसला एग्जीक्यूट भी हो गया, अब उस पर किसी तरह की और बहस करने की जरूरत नहीं। ओवैसी साहब है, वो कह रहे हैं कि बड़ा दुखद फैसला है, बाबरी मस्जिद के जो आरोपी हैं उनको भी फांसी दी जाए। हमें लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सियासत जो लोग करते हैं वो निश्चित तौर से उस कौम का नुकसान करने की कोशिश करते हैं जिस कौम के वो लीडर बनने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो साफ तौर पर करके जो ऐसे लोग इस तरह के बयान जारी करते हैं वो अपने कौम का भी नुकसान करते हैं। और जहां तक याकूब को फांसी की बात है, इंसाफ हुआ है। कैमरामैन देव के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और याकूब मेमन की फांसी पर सियासत शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि याकूब की फांसी से पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। गुजरात दंगों के दोषियों और बाबरी मस्जिद गिराने वालों को भी फांसी होनी चाहिए। 250 लोगों की जो जाने गई बॉम्ब ब्लास्ट में, उसके लिए जब फांसी पे चढ़ा सकते हैं तो हमारा मुतालबा है, और हम भी देखेंगे, ये इम्तिहान है उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और इस इम्तिहान में इनको कामयाब होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ये बता रहे हैं कि 250 लोग जो बॉम्ब ब्लास्ट में मासूम लोग मारे गए उनके लिए फांसी है, तो फिर जो 90 लोगों को माया कोडनानी, बाबू बजरंगी ने मारा, हम भी देखना चाहेंगे अपनी आंखों से, और पढ़ना चाहेंगे, और अपने सीने में उसको महसूस करना चाहेंगे कि बाबू बजरंगी और माया कोडनानी को भी फांसी पे चढ़ाया जाए। दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ, 8 इंक्वायरी कमीशन बनी, कितनों को फांसी दी गई? आज फांसी हुई, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल भी हुए। कई लोगों ने इसका जो जजमेंट आया इसका विरोध भी किया सुप्रीम कोर्ट का। आप इस पूरे वाकये को और इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, मामला एक व्यक्ति का नहीं है, मामला एक विचार का है। क्या इस तरह की एक्टिविटीज करने वालों को अदालत यूं ही छोड़ देगी?
ये संदेश जाना जरूरी था और जिन लोगों ने नादानी की बातें की हैं उससे खास कम्युनिटी पर बड़ा बुरा असर पड़ा है और लोगों ने ये समझा है कि वो कम्युनिटी शायद टेररिज्म के खिलाफ उतनी नहीं है जितने दूसरे लोग हैं। टेररिस्ट एक्टिविटी में किसी एक धर्म का आदमी नहीं मारा जाता। बॉम्बे ब्लास्ट में सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं मारे गए, सभी लोग मारे गए। और इस तरह की एक्टिविटी करने वाले लोग खबर बनाते हैं, दहशत फैलाते हैं, वो मजहब या जात नहीं देखते। इसलिए यह मामला एक व्यक्ति का हरगिज नहीं था, उसका कोई भी नाम हो सकता है, मामला एक विचार का है। क्या ऐसी चीजों को छूट दी जाए? तो आज हम अपनी बात कह रहे थे लगातार कि इस तरह के लोगों का कोई मजहब नहीं होता। हमारे संवाददाता जितेंद्र ने बात की गिरिराज सिंह से। मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, मुंबई का जो गुनाहगार था, काफी कोशिशें की गई, रात को भी कोशिशें चलती रही, लेकिन आखिरकार अब उसको फांसी दे दी गई। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, इस देश का दुर्भाग्य है कि आतंकवाद पर भी वोट की राजनीति होती है। और क्या कारण है कि कुछ लोगों को छोड़ करके हर लोग, जब 100 लाया गया उस वक्त तमाम उनके आगे पीछे गाड़ियां थी, सिक्योरिटी के लिए थी, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। इस वक्त जैसे ही जो उनका 100 है अंदर ले जाया गया है, उसके बाद से जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे वह घर की तरफ मुड़ने शुरू हो गए, यानी घर की तरफ जा रहे हैं ताकि वह शायद देख सके, ऐसा उन्हें लग रहा। लेकिन सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम इतने कड़े किए गए हैं कि वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा। लेकिन इस वक्त और सबसे बड़ी खबर यह है कि याकूब, अभिषेक बता रहे थे याकूब मेमन का शव माहिम स्थित उसके घर पहुंच चुका है। अभी एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।